हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 में अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें 12 फरवरी को पहला शिफ्ट में जीके जीएस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के भी शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए उनके भी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 12 फरवरी को जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था गहन कृषि का तात्पर्य पूंजीगत आदानों का उपयोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कानपुर के विद्रोह नाना साहब किस पेशेवर के पुत्र थे। कानपुर का विद्रोह हुआ था 1857 में। जो विद्रोह हुआ था 1857 का जो विद्रोह था उसमें कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेता था नाना साहब, उनका वो किसके पुत्र थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर से किया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था पेट से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटरस। पेट से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है पीटरस। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था विलियम बैडफोर्ड साकले, जॉन ब्रीडन और वाल्टन हाउसर ब्रेटर को किस खोज के लिए संयुक्त रूप से 1856 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन तीनों लोगों को 1956 था उसमें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इनकी जो खोज थी वो ट्रांजिस्टर के प्रभाव के लिए खोज में इसे दिया गया था। ये सारे वीडियो आप लोगों को लाइन बाय लाइन सारे वीडियो आपको देखने चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इससे ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को नेतृत्व में धर्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए एक मिशन पर भेजा था। अशोक ने अपने जो पुत्र थे महेंद्र और बेटी थी संघमित्रा उसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक मिशन पर भेजा था। तो इन्हें कहाँ भेजा था, तो ये सियोल भेजा था, उन्हें ये सियोल भेजा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो इसे क्या कहते हैं। अगर सरकारी राजस्व व्यय है वो राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाता है तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था परवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किया जाता है। परवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र ये किस दिन प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाद्ययंत्र उनके जो वादक है ये एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है। एसएससी के कोई भी एग्जाम होते हैं उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र देव के विरुद्ध युद्ध में उसकी सेना का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर जिन्हें उन्होंने गुजरात के राजा से 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर को जो एक हिजरा था उसे खरीदा था और उसे अपना सेनापति बनाया था क्योंकि इनका जो सेनापति था वो मंगोल से आक्रमण में युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नृतक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगा। यह जो पद्म पुरस्कार है पद्म पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक दो शिफ्ट में छोड़कर अधिकतर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पद्म पुरस्कार में जितने भी लोगों को पुरस्कार दिया गया है और उनसे संबंधित जो राज्य या फिर वो जो वाद्ययंत्र या किस क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें वो पुरस्कार मिला है, ये 3 लाइन को आपको 3 टॉपिक को इसको कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था बोल गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। बोल गीत जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको कवर करना है, शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे जाते हैं परमाणु का आकार क्या होगा। जो वर्ग होता है, वर्ग में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य था वो संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं सी समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। भारत में पहला जो समाचार पत्र था वो प्रकाशित किया गया था, ये था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, भारत के किस पड़ोसी देश में बाल मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें बाल मृत्यु दर ज्यादा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से है, जिसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब घराना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, लाडो लाली लोक कला जो है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लाडो लाली लोक कला है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई गौंत गोवन। आई गौंत गोवन जो है वो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। जीएसटी का जो था संविधान के कौन से संशोधन द्वारा पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101वां जो संविधान संशोधन था 2016 में हुआ था, जिसके तहत जीएसटी को शामिल किया गया था। अब कुछ और नए संविधान संशोधन देख लेते हैं जो अभी हाल के दिनों में हुए हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे रेलवे क्वेश्चन होता है जैसे एसएससी के जो टॉपिक है वो हमेशा रिपीट करते हैं। अगला जो था इसमें और भी टॉपिक एक्स्ट्रा देख लेते, वो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 2015 में हुआ था। ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को लेकर था। अगला जो इसमें संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था। इसके बाद अगला जो 103वां संविधान संशोधन किया गया था, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। जो 103वां संविधान संशोधन था ये ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के लिए किया गया था। अगला जो संशोधन था वो था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण की जो अवधि है, आरक्षण की अवधि को 10 साल और बढ़ाने के लिए किया गया था। जो एसटी एसटी की जो ये आरक्षण की जो अवधि होती है लोकसभा और राज्य विधानसभा में, उसे 10 साल तक बढ़ाने के लिए संशोधन को किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया था वो था, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजित डोभाल। अजित डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख है। अनुच्छेद 226 में किस बात का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के को संविधान की भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के परिवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है वो संविधान का भाग 3 में जो भाग 3 में मौलिक अधिकार है उससे संबंधित परिवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो रोजगार और कृषि पर आधारित थी। तो पंचवर्षीय जो योजना है ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको कभी भी मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन था ये भी देखिए, पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो हम एक बार सी पंचवर्षीय योजना और उसके रिलेटेड जो उसमें उद्देश्य थे उनको देख लेते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना था ये कृषि की प्राथमिकता पर आधारित थी।
अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ये औद्योगिक विकास पर आधारित थी। तीसरा है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कृषि और उद्योगों पर आधारित थी। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 के बीच हुई थी और ये आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए थी। अगला पांचवी पंचवर्षीय जो योजना थी 1974 से 69 के बीच थी, 1974 से 1979 के बीच थी। ये गरीबी के उन्मूलन पर आधारित थी। अगला जो था छठी पंचवर्षीय योजना ये 1980 से 1985 के बीच चली थी और ये पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसी को ही आगे बढ़ा दिया गया था। अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 के बीच था और ये फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ाने से संबंधित था। इसके बाद अगला है आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 94 तक चली थी और ये रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण पर आधारित थी। अगला है नौवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली थी और ये 7% की विकास दर को प्राप्त करने में लक्ष्य रखा गया था। अगला जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 के बीच चली थी और इसमें स्वरोजगार और संसाधनों का विकास है उसे शामिल किया गया था। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 के बीच चली थी और ये व्यापार को और तेजी से विकास करने के पर आधारित की गई थी। और आखिरी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 के बीच चली थी, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के समग्र विकास के आधार पर इसको रखा गया था। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना और उसके जो उद्देश्य हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, जिन्हें हमने ट्रिक से याद करवाया है। तो वो भी वीडियो आप जरूर देख ले, उसकी लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 154वीं जयंती। आप लोगों का हम इसलिए बोलते हैं कि ये आप जितनी भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसे निश्चित रूप से आप देख ले, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था ये सबसे पहला शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, सबसे स्टार्टिंग वाला जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और आज फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमेशा रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको सारे वीडियो को निश्चित रूप से देख के और क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो आज तक का जितना वीडियो अपलोड, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको हमने आप लोगों को बता दिया है। आगे इसी तरह के और भी शिफ्ट के जो एग्जाम है उनके भी क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।